और सभी मार्गों में कठिनाई है। तो हमें एक सरल मार्ग ढूंढना चाहिए जिससे सरलता से हम ईश्वर की शरण को प्राप्त कर सके, ईश्वर की चरणों में बैठ सके, ईश्वर की सत्ता को प्राप्त कर सके, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। वह सबसे सरल मार्ग है भक्ति, क्योंकि भक्ति में भगवान को प्राप्त करने के लिए बस नाम की आवश्यकता होती है और नाम के आधार से ही सकल वैभव को प्राप्त किया जा सकता है, सकल निर्माण करने की शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, पालन करने की शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर की शारीरिक कृपा को प्राप्त किया जा सकता है नाम के प्रभाव से। नाम से बड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो नाम कर सका, जो नाम कर सकता है वह राम भी नहीं कर सका, न कर पाता है, क्योंकि राम भी नाम से ही खुश होता है। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, अन्यत्र ग्रंथों में भी जो नाम का वर्णन किया गया है उससे बड़ा तो कुछ बताया नहीं है। और नाम तभी परिणत कर पाओगे जब निष्कपट भाव से भक्ति सत्संग में प्रवेश करोगे। और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जितने भी रास्ते हैं, यज्ञ, तप, जप, दान, अनुष्ठान, त्याग करना, तप करना, अपने आप को जलाना, जितने भी मार्ग हैं सभी मार्ग से एकदम सरल, सबसे सरल है भक्ति का मार्ग। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, भक्ति स्वतंत्र है और सभी गुणों की खान है। और भक्ति में कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं कि किस जगह भक्ति किया जाए, कब किया जाए, किसके सानिध्य में किया जाए, कितने बजे किया जाए, क्या लेके किया जाए, क्या देके किया जाए, क्या त्याग करना है, क्या प्राप्त करना है, क्या खोना है, क्या पाना है, कौन से वर्ण में हो, किस वर्ण के हो, किस वर्ण को साथ लेके चलना है, कौन सा छुआछूत वाली बात तो नहीं आ रही। भक्ति सभी से परे, भक्ति में ये सब बाधा नहीं, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, स्वतंत्र है। अच्छा बताइए स्वतंत्र किसे कहा जाए? जो अपने मन का कर सके, सही ना, जो अपने मन से चल सके, जो अपने मन से निर्णय ले सके, जो अपने मन से अपने काम को कर सके, जो उसके विचार में आए उस ढंग का जीवन जी सके, उसे ही स्वतंत्र कहा जाता है। अन्यथा तो सब स्वतंत्र है, दूसरे के अधीन है। इस कारण से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रसंग में कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, इतने सकल गुण खानी, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इस भक्ति के द्वारा न प्राप्त हो सके। संसार की जितनी वस्तुएं हैं, वैभव है, सुख है, अनुभूति, आनंद है, ऐश्वर्य की प्राप्ति है, भगवत सत्ता की प्राप्ति है, गुणों की प्राप्ति है, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति है, जो भी चाहते हो सब वह सरलता से भक्ति के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। अब भक्ति कब सिद्ध होती है? जब जानवर हम भगवान नाम के जाप को अपना करते हैं, जब जीवन में भगवान नाम का जाप प्रारंभ हो जाता है। और वह नाम कौन सा? अनेक अनेक नाम है, भगवान के सहस्त्रों नाम है, भगवान के सहस्त्रों नाम है, हजारों करोड़ों नामों से जाना जाता है भगवान को। परंतु एक नाम है जो सरल है, सुगम है, सफल है, सफलता को देने वाला है, हर सफलता को दिलाने वाला है, हर अनुभव की प्राप्ति करा देने वाला है, हर समय वह आपको महसूस कराने वाला है, हर समय उस नाम को जपा जा सकता है। गम में भी, खुशी में भी, आनंद में भी, दुख में भी, रोग में भी, शोक में भी, पीड़ा में भी, भय में भी, ऐसे हर समय में उस नाम को जपा जा सकता है। वह है नाम राम।
राम से सरल कोई नाम नहीं, राम से सफल कोई नाम नहीं, और राम से बड़ा भी कोई नाम नहीं। क्योंकि महादेव ने जब करोड़ों मंत्रों की प्राप्ति हुई, अब करोड़ों मंत्रों में बांटते बांटते महादेव ने एक नाम चुराया, 2 अक्षर का, वह नाम था राम। सभी मंत्रों को बांटने के बाद जो बचा था शेष, जिसको महादेव ने चुरा के अपने पास रख लिया, सब चीज बांटने में कठिनाई नहीं हुई, आसानी से बांटते गए। परंतु जैसे ही राम को बांटने की बारी आई, महादेव ने राम के नाम की चोरी कर ली और छुपा के अपने पास रख लिया महादेव। और जो छुपा के रख लिए, उसी नाम से प्रलय, पालन, संहार, जो भी है, निर्माण की शक्ति, सब सत्ता को महादेव प्राप्त करते हैं। वह नाम राम है। जब सभी देवता मिल और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन किए, और समुद्र मंथन से अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हुई, अमृत प्राप्त हुआ, 14 रत्न प्राप्त हुए, सबको लेने के लिए सब तैयार है। लेकिन अब हलाहल जब निकला, विष निकला, तो विष को कौन धारण करे? तब विष को देख के व्याकुल हो गए। तब उस समय महादेव का चुनाव किया गया, यह चीज महादेव को दिया जाए। महादेव इसको संभाल सकते हैं, अपना सकते हैं। अगर महादेव नहीं अपनाएंगे तो सृष्टि पे प्रलय आ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। सबको बचाने के लिए उस विष को, उस हलाहल को महादेव को समर्पित किया गया, और वह विष महादेव सहर्ष स्वीकार करे। अब महादेव सहर्ष स्वीकार करने के पश्चात सोचते हैं, अगर मैं विष पान कर लेता हूँ तो भी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान के उदर में भी सारी सृष्टि ब्रह्मांड है। अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो जो सृष्टि सामने प्रत्यक्ष में प्रमाणित है, वह सृष्टि में विनाश को प्राप्त हो जाएगी। क्या करेगा कि जिससे हमें अंदर लेना भी ना पड़े, बाहर उगलना भी ना पड़े, सबका शोक भी दूर हो जाए, दुख भी दूर हो जाए, सबका कल्याण भी हो जाए, और मेरा भी बाल बाका न हो, मुझे भी इसका अनिष्ट न हो, इसके द्वारा हमें भी दुख न प्राप्त हो। तब महादेव मन में विचार करते हैं कि एक ही चीज है जो सबको बचा सकता है, और वह है प्रभु का नाम, जो है राम। राम का नाम लेकर महादेव उस हलाहल विष को पान कर गए, और जैसे ही पान करे, न विष अंदर समाया न बाहर आया, कंठ में पड़ा और कंठ नीला पड़ गया। वहां से देवादिदेव प्रभु महादेव शंकर भगवान का नाम महादेव पड़ गया। उसके पहले तो शिव जी थे, शंकर जी थे, आज वह महादेव बन गए। वहां एक नाम उनका भगवान का और सुंदर नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। किस प्रभाव से बची? प्रभाव भगवान के नाम का था। अरे इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है। प्रहलाद के ऊपर जब संकट आया, दुराचारी उसका पिता बहुत सताया, हर प्रयत्न किया, किसी भी प्रकार से प्रहलाद को नष्ट करना चाहता है, मिटा देना चाहता है। अपने पुत्र का ही वैरी स्वयं पिता मिटा देना चाहता है। सारा प्रयत्न किया, पहाड़ों से फेंकवा दिया, खोलते तेले में कड़ाहे में डाल दिया, समुद्र की गहराइयों में फेंकवा दिया, शूली पे चढ़ाने की कोशिश किया, बंधन में बांध के लटकाया, बहुत सारे प्रयत्न किया। अंततः भगवान के नाम के आधार पे जब वह कहता है कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता तेरा परमात्मा, तेरा भगवान है कहाँ? आज प्रहलाद कहते हैं वह मेरा परमात्मा, मेरा भगवान कण कण में समाया है, हर क्षण में समाया है, हर स्थिति में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर जगह विद्यमान है। दुराचारी उसका पिता हिरण्याक्ष कहता है, अच्छा बता इस बंद कमरे में कहाँ है तेरा परमात्मा?
प्रहलाद ने कहा मेरा परमात्मा तो आपके अंदर विराजमान है, जो बोल रहा है, जो मारने आया है वो भी मेरा परमात्मा है। हमारे अंदर भी मेरा परमात्मा, मेरा राघव, मेरा राम विराजमान है। इस महल के कण कण में विराजमान है। जिस खड्ग से मुझे मिटा देना चाहते हो, जिसके बल से, जिस अभिमान से, जिसके दंभ से मुझे मिटा देना चाहते हो, उस दंभ में भी मेरा नाम है। आप जो पहली तलवार से मुझे मिटा देना चाहते हो, उस पहली तलवार में भी मेरा नाम है। तब हिरण्याक्ष कहता है अच्छा और बता, क्या इस खंबे में, महल जिसमें खड़ा है, क्या इस खंबे में भी तेरा नाम है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी मेरा नाम है। और जैसे प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भी मेरा राम है, वैसे ही वह दुराचारी हिरण्याक्ष अपनी पहली तलवार को खींचता है, खड्ग निकालता है और तेजी से, जोर से प्रहार करता है खंबे की तरफ। और जैसे ही प्रहार करता है वैसे भगवान राघव, श्रीहरि, रघुकुल शिरोमणि परमात्मा राम जी महाराज अनेका रूप में जो प्रकट होने वाले हैं, आज भगवान नृसिंह रूप में प्रकट होते हैं, जिनका मुख सिंह के समान है, सिंह के सदृश है और तन मनुष्य के समान। इस प्रकार से भगवान नृसिंह रूप धारण करके प्रकट होते हैं। हिरण्याक्ष के शरीर को विदीर्ण कर देते हैं, अपने नाखून से उसके सीने को फाड़ देते हैं और उसका वध कर देते हैं, अपने भक्त को बचाते हैं। और वहां भी भक्त को बचाने के लिए अन्यथा दूसरा नाम नहीं काम में आया, बस वही नाम काम में आया जो है राम। राम से बड़ा जहां भी जो फंसा, जहां पुकारा, राम सब जगह पहुंचा और वह राम सबको बचाया। नारद जानो नाम भाव, ध्रुव शगलानि जप्यो हरि नाम। प्रहलाद जो भी जहां भी आया, जिसने भी भगवान नाम का पुकार किया, भगवान वहां आके उस रूप में प्रकट हुए, उसकी रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे और हर तरह से उसे लाभ दिए। तो भगवान नाम की सत्ता बहुत ही आनंद देने वाली है, बहुत सुख देने वाली है। जो भी प्राप्त करना चाहते हैं नाम के आधार से प्राप्त किया जा सकता है, और वह नाम है राम। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले जो जाननहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले जो जाननहारा। सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका। ओहु नाथ अघ खग गण बधिका, ओहु नाथ अघ खग गण बधिका। ओ राम सकल नामन ते अधिका, ओ नाथ अघ खग गण बधिका। राम नाम, राम नाम, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है। लूट सके सो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके
अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। जब लो घट में प्राण बहुत दीन दयालु के भनक परेगी कान। कबहुत दीन दयालु के भनक परेगी कान। ओ कबहू दीन दयाल के भनक परेगी कान। राम नाम जपते रहो जब लो घट में प्राण। अलग अलग रूपों में परमात्मा का दर्शन करना है। आइए उस दर्शन को स्वीकारें। भगवान कहाँ नहीं है, किस रूप में नहीं है, किस स्थिति में नहीं है, आइए उसे समझते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा। सेवत सादर समन कलेसा। अग जग में दिशि विदिशि हुमाही। अग जग में दिशि विदिश हुमाही। कहो सो कहाँ